सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो जूनियर की भर्ती आई हुई है उसके लिए विज्ञान पार्ट के टॉप 30 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इसको लगा डाला तो लाइव जिंदा लाला। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुयान कार्य करता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, सेकंड पास्कल के सिद्धांत पर, ऑप्शन थर्ड स्टोक के नियम पर, ऑप्शन चार बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वायुयान कार्य करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्नौली के सिद्धांत पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार, ये सोना चांदी वाला सोनार नहीं है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों के द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? सोनार किसमें उपयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। ये किसमें होता है? समुद्री गोताखोर इससे जो समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुएं हैं उसका पता लगाते हैं। तो आइए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पाने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टारगेट विद एसएससी 360। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 1 वर्ष। तो जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो उसके सही ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन ए नास्कॉट, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी स्पायरोगैरा। तो जिसको इसका आंसर पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। तो अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला का करते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से किस प्रक्षेपिक मिसाइल कौन है? तो निम्न में से प्रक्षेपिक मिसाइल कौन है? तो इसमें बताना है आकाश कैसी मिसाइल है, त्रिशूल कैसी मिसाइल है, अग्नि कैसी मिसाइल है, पृथ्वी कैसी मिसाइल है। तो इसमें से प्रक्षेपिक मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, अग्नि कैसी मिसाइल है? प्रक्षेपिक मिसाइल है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भूपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। एक भूपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रयास से होता है जो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन एक क्या है? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, ऑप्शन दो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन तीन सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन चार उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अपक्रिया से, और लास्ट ऑप्शन डी है ए और बी दोनों से। तो डी ऑप्शन क्या है? ए व बी दोनों से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ए और बी, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन दोनों के सहायता से तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से दूरी की इकाई नहीं है। ऑप्शन एक पारसेक, ऑप्शन दो प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी नाभिक मील, ऑप्शन चार
वर्ग मील। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका, दूरी की इकाई कौन सी नहीं है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है, वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? बेकुरल, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, क्यूरी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या नहीं है? आइंस्टीन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन नंबर 2, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। चौथा, वर्ष सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, बर्मीमीटर, फर्मीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से सही ऑप्शन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मीमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक बैरल किसके बराबर होता है? अर्थात एक बैरल होता है। ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 162 लीटर, ऑप्शन सी 169 लीटर, 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बैरल किसके बराबर होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 159 लीटर, 159 लीटर। तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? नॉट जहाज की चाल की माप के द्वारा की जाती है। नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई होती है, समय मापन की इकाई नहीं होती है। अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा। तो आइए अगले प्रश्न पे। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। सेकंड ऑप्शन, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। और चौथा ऑप्शन, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है जिसके ऑप्शन हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? समय, दूसरा चाल, तीसरा विस्थापन, चौथा दूरी। तो जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या है? विस्थापन। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो इसका जल्दी से ऑप्शन बताइए, इसका कौन सा सही है? ऑप्शन बी, सेंटीमीटर को अगर 0.39 से गुणा कर दे तो किस में बदल जाएगा? माप की इकाई क्लियर, इंच में बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, विभवांतर की या शक्ति की। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सुलेमित नहीं है? पहला कार्य जूल से, बल न्यूटन से,
द्रव्यमान किलोग्राम से, दाब डाइन से। तो इसमें से कौन सुलेमित नहीं है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी, दाब डाइन से सुलेमित नहीं है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, पहला ऑप्शन उत्पादित की जाती है, उपयोग की जाती है, ऑप्शन 3 बचत की जाती है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 उत्पादित की जाती है। आ जाए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति को किसके द्वारा मापते हैं, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइड्रोमीटर या बिंडवेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनेमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो सही ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताप मापियों में किसे पाइरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गॉस तापमापी, द्रव तापमापी। तो किस तापमापी को पाइरोमीटर कहा जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। विकिरण तापमापी को पाइरोमीटर कहा जाता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है। सन स्पॉट को, सोलर रिडक्शन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन क्या है, सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइर हिलियोमीटर का उपयोग करते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। ऑप्शन 1 अमीटर, विद्युत धारा मापा जाता है, एकदम सही बात है ये। हाइग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता, ये भी सही है। बैरोमीटर, दाब मापा जाता है, ये भी सही है। तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, और इसका चौथा ऑप्शन है स्प्रिंग तुला लंबाई। तो ये चौथा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, क्योंकि अमीटर विद्युत धारा मापता है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापता है, बैरोमीटर दाब मापता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 स्प्रिंग तुला लंबाई को नहीं मापता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सुलेमित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सिस्मोमीटर, क्योंकि ये किसकी आर्द्रता, भूकंप मापने में काम आता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एनीमोमीटर कौन सुलेमित नहीं है, ये भी सेम क्वेश्चन है। एनीमोमीटर वायु की गति सही है, अमीटर विद्युत द्वारा सही है, टोक्योमीटर दाबांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। तो पायरोमीटर उच्च ताप मापते हैं, टोक्योमीटर दाबांतर मापने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि दर नापने में, ऑप्शन नंबर सी रसाकर्षण की दर नापने में, ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है वृद्धि दर नापने में, किसमें प्रयोग करता है, वृद्धि दर
नापने में। आ जाइए अगले प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। अगला ऑप्शन है ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। अगला ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्त। एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो एमीटर नहीं होता, अमीटर होता है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही सुलेमित नहीं है। 97 में इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे जाती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट क्या होती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो आ जाइए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बैटरी कहते हैं, मोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, चलित कुंडल मोटर कहते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर क्या है, बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं, बैटरी के द्वारा बदलते हैं। आ जाइए अगला प्रश्न, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन या शून्य। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल में उसका भार क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जल में भार शून्य हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए।